पिछले कुछ दिनों से भाई मैं अपनी बाइक के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो नोटिस कर रहा हूँ, जो कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। भाई मेरी बाइक इसी कंडीशन में जो है वो खड़ी रहती है, रोड पे ही खड़ी रहती है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और आपको मैं अपनी प्रॉब्लम जो है वो बताता हूँ कि जो कि हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल ABS वाले वेरिएंट के अंदर मुझे आजकल आ रही है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रही है ना मुझे, वो ये है। देखिए भाई, मैंने बाइक को ऑन किया, मतलब ये सुबह का जो है ये पहला स्टार्ट ही रहने वाला है। देखिए मैं सेल्फ करूँगा इसको, तो ये बाइक जो है वो अपना सेल्फ नहीं उठाती है। अगेन नहीं उठाया, तो ये सेल्फ जो है वो नहीं उठाती है। ये जो प्रॉब्लम है ना, मुझे डेली ही फेस कर रहा हूँ मैं, करीब महीना भर से आसपास जो है ये प्रॉब्लम मुझे डेली ही आ रही है। एक बार अभी ये स्टार्ट कैसे होगी उसके बारे में बताता हूँ। तो स्टार्ट इस तरीके से होगी कि इसको मैं सेल्फ दबाऊंगा और मुझे इस तरीके से हल्का सा रैप करना पड़ेगा, देन ये बाइक जो है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है मुझे ये आ रही है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं, वो डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो पहले मैं अपना एक्शन कैमरा जो है माउंट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई बात कुछ ऐसी है ना कि पिछले कुछ दिनों से ना मेरे बाइक के साथ जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटेड सा फील कर रहा हूँ मैं। बाइक के साथ जो है परफॉर्मेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन जो है वो मैंने फील किया है। हालांकि अभी 10 से 12 दिन पहले मैंने इसकी थर्ड सर्विस जो है वो कराई है, और आप देखोगे ना मेरा बाइक का जो ऑडोमीटर है वो 3559 किलोमीटर्स का ही हुआ है। यानी कि इससे ठीक 200 किलोमीटर पहले मैंने सर्विस कराई थी। 12 दिन हो चुके हैं सर्विस करवाए हुए, और 12 दिनों में मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको 200 किलोमीटर ही चलाया है। क्यों? क्योंकि भाई इस बाइक को चलाने का जो मेरा मन है ना वो बिल्कुल ही उतर चुका है। ये बाइक बिल्कुल भी चलाने का मेरा फील नहीं होता। मैं ज़्यादातर आजकल मेट्रो को प्रेफर कर रहा हूँ, बाइक जो है वो मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसके कुछ रीज़न्स हैं। एक तो आपको सबसे पहला रीज़न मैंने दिखा दिया, ये तो वो खैर रीज़न पहले से मुझे आ रहा था, करीब 1 महीने पहले से मैं फील कर रहा हूँ इस बात को कि बाइक जो है इनिशियल टाइम पे, सुबह के टाइम पे जब स्टार्ट करते हैं तो वो एक बारी में या फिर विदाउट रैप करे जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। सेकंड जो बहुत ज़्यादा जिस पॉइंट से मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ वो ये है कि भाई बाइक ने ना पिकअप लेना छोड़ दिया है। आप लोग भी अगर यूज़ कर रहे हैं अपनी बाइक को, मेरे हिसाब से आप लोग भी पिछले कुछ दिनों से इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहे होंगे कि आपकी जो बाइक है उसकी परफॉर्मेंस के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो डाउनग्रेड ज़रूर से आया होगा। मेरे साथ क्या हुआ है ना कि मैंने जिस दिन थर्ड सर्विस कराई थी उस दिन बाइक बहुत मक्खन चली थी भाई। उस दिन से पहले उस बाइक का जो परफॉर्मेंस है मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, मतलब इतनी स्मूथ, इतनी बढ़िया बाइक चल रही थी। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि जब मैं सर्विस कराने गया था उस टाइम पे जो फ्यूल है ना मेरी बाइक का वो बहुत ही लो पे था, मतलब एक पॉइंट पे था, बाइक का फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म था। तो मैं गया सर्विस करवाने के लिए, सर्विस करा करके मैं वापस आ गया घर पे। एंड देन मैंने जो है ना बाइक की जो टंकी है वो पूरा की पूरी फुल करा दी थी। और टंकी फुल कराने के बाद हुआ ये कि मैं बाइक जो है पूरी 2 दिन तक लगातार खड़ी रही है, मैंने उसमें सेल्फ भी नहीं मारा है। अब इस कंडीशन में हुआ क्या, जब मैं थर्ड डे इसको यूज़ करता हूँ ना, थर्ड डे जब मैं इसको चलाने के लिए जाता हूँ तो मेरे साथ ना एक बहुत ही अजीब सी चीज़ फील होती है मुझे। होता ये है कि भाई जब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ ना तो बाइक के अंदर एक ऐसी अजीब सी आवाज़ आती है, खड़खड़ की आवाज़ आती है। मतलब जो अभी जब थर्ड सर्विस जब मैं करा के आया, जो स्मूथनेस, जो एक्सपीरियंस मुझे उस टाइम पे मिला ना वो एकदम से चेंज हो गया। मतलब अभी जो बाइक ने जिस तरीके से आवाज़ निकाली, जो बाइक के इंजन से आवाज़ आ रही थी ना वो बहुत ज़्यादा अजीब आवाज़ थी। मतलब कि फुल कहा जाए कि साइलेंसर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे सिर्फ और सिर्फ इंजन की नॉइज़ है वो सुनाई दे रही थी। हालांकि मैं सर्विस वाले को इसमें दोष नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि उस बंदे ने बहुत बढ़िया तरीके से सर्विस करी, सब चीज़ें सही करके दी। कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ का इशू जो है बाइक के साथ आया, और बाइक का जो साउंड है ना वो बिल्कुल ही अजीब सा चेंज हो गया। फिर मुझे लगा मे बी वार्म अप नहीं हुई है, तो डेली रूटीन की तरह मैंने उसको जो है पहले हल्का सा वार्म अप होने दिया। एंड जब वो जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गई देन मैंने इसको चलाना स्टार्ट किया। तो मैंने नोटिस किया कि भाई बाइक जो है वो बिल्कुल ही पिकअप जो होता है ना बाइक का, जैसे कि पहले बाइक को चलाते थे, अगर आपने एक्सट्रीम चलाई है तो आपको पता है कि बाइक के अंदर पावर अकॉर्डिंग टू इंजन सीसी है। मतलब अगर आप इसको नॉर्मल रोड मोड पे चलाते हैं, क्योंकि मेरे पास जो बाइक है डुअल चैनल ABS वाला वेरिएंट है जिसमें आपको 3 मोड मिल जाते हैं। इको मोड तो बिल्कुल मैं टच ही नहीं करता हूँ। इको मोड मुझे पर्सनली वेस्ट लगता है, मतलब यार उसके अंदर पावर नहीं मिलती है, सकता है बाइक का गला घोट दिया है वाली कंडीशन फील होती है मुझे। तो इको मोड पे बाइक में नहीं चलाता हूँ। सेकंड जो अपना मोड आता है रोड मोड। अभी क्या कंडीशन है ना, जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं इस बाइक को वो रोड मोड पे यूज़ करते हैं। अगर आप भी एक्सट्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आपकी भी यही सबसे ज़्यादा मेन प्रेफरेंस होती है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मोड ही रोड मोड होने वाला है। जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होता है। तो भाई रोड मोड जो है ना उसके ऊपर जब आप इसको चलाते थे ना तो एक अलग फील आता था बाइक के अंदर कि बाइक हाँ अच्छा पिकअप ले रही है, अच्छे से भाग रही है। इवन अगर आपने किसी को ओवरटेक भी करना होता था ना तो आप इससे ओवरटेक आराम से कर लेते थे। आज की कंडीशन में क्या हो गया है, बाइक को जो है वो मैं जब यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं भाई किसी को ओवरटेक करता नहीं हूँ, मैं सीधा चल रहा होता हूँ। अगर सपोजेड कोई बाइक या कार मेरे पैरेलल चल रही है ना तो मैं उसको जाने के लिए देता हूँ, क्योंकि बाइक के अंदर पिकअप खत्म हो गया है। अब दूसरी चीज़
सिर्फ रोड मोड की बात नहीं है, अगर आप इसको पावर मोड पे भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो पावर मोड में एक पंच आता था पहले। तो जब आप इसके अंदर पावर मोड लगाते थे ना, तो बाइक के अंदर एक पुल आता था भाई। बाइक जो है जैसे आप इसको रैव कर रहे हैं, जैसे इसका थ्रोटल ओपन करें ना, बाइक हल्का सा पुश मारती थी। तो वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ ख़त्म हो गई भाई, बाइक से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मतलब वो वाला फील जो है बाइक के अंदर नहीं आ रहा है। अब बीच में मैंने काफ़ी दिन तक सोचा कि इस बारे में ना एक सर्विस सेंटर जाता हूँ, लेकिन सर्विस सेंटर जाने का मुझे टाइम नहीं लगा, इसलिए मैं सर्विस सेंटर नहीं गया। बट हुआ ये कि जो 200 किलोमीटर में चलाई है, उसके बाद स्टोरी में फिर से अगेन चेंज आता है। अब क्या चेंज है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, वो ये चेंज है ना भाई, जब मैंने कहा कि जब मैंने पेट्रोल की टंकी फुल कराई, 2 दिन तक बाइक को खड़ा रखा, तो भाई अभी हो क्या रहा है ना, मुझे जो फील हो रहा है ना कि बाइक का पिकअप किसी सर्टेन चीज़ की वजह से ड्रॉप हुआ है। आप कह सकते हो भाई शायद से इसकी जो रीज़न हो सकता है वो एथेनॉल हो सकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, जब मैंने बाइक को 2 दिन खड़ा किया तो मे भी जो पेट्रोल है ना वो ऊपर रह गया और जो इथेनॉल है वो नीचे आ गया। तो जब मैंने बाइक को यूज़ किया, 2 दिन के बाद खड़ी बाइक को मैंने यूज़ किया, तो बाइक से एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ जो है मुझे सुनाई दी। हो सकता है भाई इथेनॉल का इशू हो, क्योंकि ऐसे खुल के बोलना आज की डेट में आपको पता है कि इतना आसान नहीं होता है। तो एक तो प्रॉब्लम मुझे ये आ रही थी कि बाइक से अजीब सी आवाज़ आई, और दूसरा जब मैंने इसको चलाया तो बाइक ने पिकअप भी नहीं लिया। तो भाई कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इस रीज़न की वजह से हो कि भाई जो लो नीचे वाला पार्ट हो ना पेट्रोल टैंक के अंदर, जो नीचे जो मिक्स एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है, वो वाला पार्ट जो है पहले बाइक के पंप में जा रहा हो, तो वो पहले बर्न हो रहा हो, इसकी वजह से जो है ये दिक्कतें मुझे फेस करनी हो गई। क्योंकि अभी हो क्या रहा है ना, जब बाइक का फ्यूल अभी आप देखोगे ना 2 पॉइंट में ही फ्यूल जो है बचा हुआ है, और जैसे जैसे बाइक का फ्यूल ख़त्म हो रहा है ना, वैसे वैसे बाइक की परफॉर्मेंस वापस से जो है अपनी रियल कंडीशन पे धीरे धीरे आ रही है। तो मैं इसको कल सर्विस सेंटर ले जाने वाला था, बट मैंने जो है ना इस चीज़ को नोटिस किया कि भाई जैसे जैसे बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो रहा है ना, वैसे वैसे बाइक की जो परफॉर्मेंस है एक बार फिर से जो है वो अपना ठीक होती जा रही है। मतलब कि इनिशियल टाइम पे ना, जब 2 दिन बाद मैंने खड़ी करके इसको चलाया था, उस टाइम पे क्या हुआ था ना, बाइक बिल्कुल भी पिकअप नहीं ले रही थी भाई। बाइक को चलाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मुझसे बीच में 2-3 लोगों ने पूछा भी भाई ये बाइक ले लूँ नहीं लूँ, मैंने तो 2-3 लोगों को कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दिया। इवन एक भाई ने मुझसे पूछा कि भाई मतलब फेस टू फेस, तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा भाई बाइक ले लूँ, मैंने भाई बाइक को मना कर दिया, भाई मत लो बाइक ये वाली, क्योंकि इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ अभी आई है। तो मुझे भाई बाइक के साथ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो फील हो रही थी। और अभी क्या है ना, अभी बाइक जो है धीरे धीरे जैसे जैसे इसका फ्यूल ख़त्म हो रहा है, वैसे वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बाइक जो है अपनी एक्चुअल कंडीशन पे जो पहले इसकी परफॉर्मेंस थी वो धीरे धीरे वापस वहाँ पर आ रही है। तो एक बार मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखो भाई पहले भी क्या हो रहा था ना बीच में कि जब बाइक जो मैं एक्सेलेरेट कर रहा हूँ ना, बाइक रिस्पॉन्स जो है वो कुछ समय बाद दे रही है, मतलब हल्का सा एक डीले में फील कर रहा था बाइक के अंदर, और वो रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा था जो रिस्पॉन्स एक्चुअल में बाइक से आता था पहले। बट अभी क्या है ना, वापस से बाइक जो है वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। इवन जो पहले बीच में क्या हुआ, जब 200 किलोमीटर में चलाई उसमें से 150 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैंने इसको पावर मोड पे ही चलाया होगा, मतलब उस सिचुएशन में, क्योंकि रोड मोड पे चलाने का भी मन नहीं कर रहा था भाई मेरा इस बाइक को। तो पावर मोड पे मैंने इस बाइक को फिर चलाया, तो पावर मोड पे कहीं जा करके मुझे रोड मोड वाला फील दे रही थी। तो ये प्रॉब्लम जो है वो मैंने फेस करी। अभी आपको ना एक बार इसका इंजन का साउंड भी सुनाता हूँ, क्योंकि इंजन का साउंड स्टिल जो है वो थोड़ा सा आपको, अगर आप सुनेंगे ना तो आपको हल्का सा फ़र्क अभी भी इसमें सुनाई देगा, तो वो भी आपको मैं सुनाता हूँ। एक बार साइड लगा लेते हैं भाई इसको। फिलहाल बाइक पे भी कोई कपड़ा वगैरह मैंने नहीं मारा है, क्योंकि बाइक को मैंने आपके सामने जो है वो इस पर पर्दा हटाया एंड देन जो है इसको लेकर के बाहर आ गया हूँ, क्योंकि मुझे सब चीज़ें जो है वो आपको रॉ दिखानी थी कि भाई जो एक्चुअल में मैं आजकल फील कर रहा हूँ ना, वो चीज़ आपको अनफिल्टर्ड तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी जो है ना बाइक जो है, खैर अभी तो करीब मैं आ गया हूँ भाई अपने घर से राजघाट की तरफ। तो यहाँ आते आते करीब 2-2.5 किलोमीटर मैंने चला दिए बाइक, तो हल्का सा इंजन जो है वो गर्म ज़रूर से हो गया होगा। तो एक बार मैं आपको ना इंजन का साउंड दोबारा सुनाता हूँ। जो इंजन का साउंड पहले आता था ना बाइक के अंदर, वो साउंड भी चेंज हुआ है भाई बाइक के अंदर। आप एक बार सुनिएगा पहले आप लोग, तो भाई सुन ले भाई। तो बाइक का जो साउंड है ना वो कहीं ना कहीं अब बदल चुका है। बाइक के साउंड के अंदर जो है ना वो बहुत ही अजीब सी आवाज़ जो है वो ऐड हो गई है। पता नहीं आपने इसको माइक के साथ कितना अच्छे से जस्टिफाई हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप पर्सनली इसको सुनेंगे ना तो ये आवाज़ बहुत ना अजीब सी हो गई है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं, ऐसा जो मैं फील कर रहा हूँ। एक भाई ने मुझसे कुछ समय पहले एक रिव्यू देने आए थे, एक्सट्रीम वाले भाई थे, संजय भाई, आपने अगर वीडियो देखा हो उनका। तो संजय भाई ने बताया था भाई कि जो बाइक है ना हीरो एक्सट्रीम 125R, इसके अंदर जो है वो इंजन साउंड ज़्यादा है, इसके साइलेंसर से आवाज़ कम आती है।
तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अब जो है वो मुझे फील होने लग गई है, बिकॉज अब जो है ना बाइक से इंजन का साउंड बहुत ज़्यादा आता है, साइलेंसर की जो आवाज़ है वो मालूम ही नहीं देती है। तो ये पॉइंट हो गया इंजन वाला। अगर पिकअप की बात करूँ तो पिकअप बहुत हद तक ड्रॉप हुआ है। पिकअप के बारे में भाई मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना कि भाई पेट्रोल हो सकता है, अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। मैं छोटे के साथ इसका जो है वो आंसर आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो भाई देखो, सबसे पहला और सबसे मेन मुद्दा जो कि आजकल बहुत गरमाया भी हुआ है और आपको पता भी है, पेट्रोल के चक्कर में जो है वो दिक्कतें आ रही हैं। और हर चीज़ पे पेट्रोल को ब्लेम भी नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि भाई क्योंकि मैं सर्विस सेंटर नहीं गया हूँ इसको लेकर के, तो मैं पेट्रोल को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मुझे जो पर्सनल लगता है कि ये दिक्कत पेट्रोल की वजह से आ रही है, क्योंकि भाई पेट्रोल जिस तरीके से टंकी में से ख़त्म हो रहा है ना, अब देखो 2 पॉइंट बचा है। अब इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो दोबारा से अपने पुरानी वाली स्टेज पे धीरे धीरे वापस लौट रही है। क्या रीज़न हो सकता है? तो अभी क्या हुआ है, जो पेट्रोल जो है जिसमें ब्लेंडेड फ्यूल है, जिसको E20 कहते हैं भाई, उसका 20 में से कुछ % कम हो गया होगा। और अभी जो है इसका जो एक्चुअल पेट्रोल है वो थोड़ा सा ज़्यादा बचा होगा, ऐसा मुझे तो भाई टेक्निकली इतना ज़्यादा पता नहीं है किस तरीके से मिक्सर वगैरह काम करते हैं। तो जो मुझे फील हो रहा है ना, पेट्रोल ज़्यादा भी अच्छा पेट्रोल जल रहा है इसके अंदर, जिसकी वजह से पेट्रोल की वजह से माइलेज, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो एक बार इसकी दोबारा से ठीक होती जा रही है। अब दूसरा रीज़न भी आपसे साथ में शेयर कर देता हूँ कि क्या रीज़न है। सर्विस सेंटर लेकर के क्यों नहीं किया वो भी शेयर करूँगा अभी आपको मैं। तो दूसरा रीज़न क्या है ना, मैंने क्योंकि आपको पता है भाई मेरा काम ही यही सब वीडियोज़ वगैरह बनाने का है, रिव्यू वगैरह करने का है। तो अभी मैंने सर्विस सेंटर इसलिए लेकर के नहीं गया क्योंकि मेरे माइंड में स्टार्टिंग के डेज़ में पूरे 1 हफ़्ते तक यही मन में था कि इसकी थ्रॉटल बॉडी गई। क्योंकि भाई आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आपने वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे बंदों की जो थ्रॉटल बॉडी है वो ख़राब हो रही है इस वाली एक्सट्रीम की राइड बाय वायर वाली टेक्नोलॉजी वाली एक्सट्रीम के अंदर। तो मुझे लगा मेरी बाइक की भी थ्रॉटल बॉडी गई, इसी वजह से बाइक जो है पिकअप नहीं ले रही है। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा कि टाइम मिलेगा तो सर्विस सेंटर जा करके इसको दिखाऊंगा एक बारी। और मैं चाह भी मन से रहा था कि पूरी तरीके से ख़राब हो जाए, मतलब कि अभी अगर मैं सर्विस सेंटर लेकर के जाता तो मैं खुद से जस्टिफाई नहीं कर पाता उस बंदे को कि ये रिस्पॉन्स नहीं ले रही है। क्योंकि सर्विस सेंटर पर जाने के बाद आपको पता है भाई चीज़ें जो है अपने आप ठीक हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सर्विस सेंटर के नाम लेते ही ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर के पास जब आप पहुँचोगे तो आधा मर्ज जो है आपका वैसे ही ठीक हो जाता है। वो वाली कहानी कई बार मेरे साथ हुई है। तो इसीलिए जो है मैं सर्विस सेंटर ले आने में थोड़ा डिले कर रहा था। मेरे माइंड में था कि इसकी थ्रॉटल बॉडी ख़राब है, जब ढंग से ख़राब हो जाएगी तो जा करके मैं इसको दिखाऊंगा और बदलवा लूँगा। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के साथ इशू ये आ रहा था, मैंने एक भाई का रिव्यू भी किया था, सागर भाई का, तो उनकी रेड कलर की एक्सट्रीम है, टॉप मॉडल है। तो उनके साथ क्या होता है, थर्ड सर्विस उन्होंने कराई, उसके कुछ ही दिनों बाद उनका जो थ्रॉटल बॉडी है ख़राब हो गई। बाइक 30 से ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। तो मुझे भी लगा कि भाई मेरी भी बाइक जो है ना 30 के ऊपर जब जाती है ना, वहाँ से एक हल्का सा इसके अंदर वो होता है, मिस मारती है, या हल्का सा ऐसा लगता है ब्रेक करके अपने आप से पावर लॉस कर रही है। तो मुझे लगा कि थ्रॉटल बॉडी जो है इसकी गई, अब थ्रॉटल बॉडी ढंग से ख़राब होगी तो मैं इसको ठीक करवा लूँगा। बट जैसे जैसे फ्यूल ख़त्म हो रहा था वैसे वैसे इसकी परफॉर्मेंस दोबारा से वापस आ रही थी। तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि भाई ये थ्रॉटल बॉडी का हो सकता है कि पंगा ना हो, ये पंगा जो है वो आप समझ रहे हो दूसरी चीज़ का भी हो सकता है। तो ऐसा मुझे फील आया। जब इसका जो परफॉर्मेंस है ना वो धीरे धीरे ठीक होने लग गया, मतलब जैसे जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे वैसे ही दोबारा से अपनी पोजीशन पे एक एक पॉइंट आगे बढ़ रही थी। तो मैंने नोटिस किया कि भाई इसकी परफॉर्मेंस एक बार फिर से ठीक हो रही है। तो जब मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया कि थ्रॉटल बॉडी ख़राब नहीं है शायद से इसकी, इसमें कुछ और दिक्कत है। तो जब मैंने इस चीज़ को नोटिस किया ना, तो भाई मुझे नोटिस हुआ कि कहीं ना कहीं भाई ये ब्लेंडेड फ्यूल का ही कमाल है। तो भाई मैंने अब तक जो है आपके साथ 3 प्रॉब्लम जो है इस बाइक की शेयर कर दी है। कोल्ड स्टार्ट हो गया, इंजन साउंड हो गया, पिकअप हो गया। चौथी भी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि मैं नोटिस कर रहा हूँ अभी क्या हुआ ना भाई, आप भी 125 सीसी की बाइक अगर ले रहे हैं तो आपका भी मेन मोटिव रहेगा कि आपको एक अच्छी माइलेज मिले। माइलेज से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इसीलिए आप 125 सीसी की बाइक ले रहे हैं। लेकिन भाई अभी मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि पहले जो माइलेज टेस्ट लेकिन मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मेरा काम ही भाई इस तरीके की वीडियोस बनाना है, इस तरीके के रिव्यूज़ बनाना है, तो मैं ये सब चीज़ें करता रहता हूँ। माइलेज टेस्ट अपनी बाइक का मैं हर 1 महीना 1.5 महीने बाद तो कर ही लेता हूँ, क्योंकि एक तो मुझे वीडियो में अपडेट करना होता है, दूसरा मुझे खुद भी पता चल जाए कि मेरी बाइक क्या एवरेज ऑफर कर रही है। तो लास्ट जो पहले जो माइलेज टेस्ट मैं करता था उसमें जो माइलेज मुझे मिलती थी भाई, आप यकीन माने सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं मेरी, किसी में 52 है, किसी में 54 है, किसी में 55 है, किसी में 57 है। इस तरीके की अलग अलग माइलेज जो है वो मैंने निकाली है। मतलब कि अगर आप औसत की बात करें तो 50 प्लस की माइलेज जो है वो मुझे हमेशा बाइक से मिली है। अभी क्या हुआ है, रिसेंट जो मैंने थर्ड सर्विस कराने से पहले जो इसका एक माइलेज टेस्ट किया था, उसके अंदर माइलेज जो है वो मुझे लगा था कि माइलेज जो है कहीं ना कहीं, वो मैंने इसीलिए किया था कि मुझे लग रहा था कि माइलेज ड्रॉप हो रही है बाइक के अंदर से, और हो भी रही थी भाई बाइक के अंदर माइलेज ड्रॉप। 49 की माइलेज जो है उसने मुझे कैलकुलेशन में शो किया। लेकिन अभी और चीज़ें जो है वो समय के साथ बदली हैं, जैसे कि मैं ये सब प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैंने नोटिस किया है कि मेरी बाइक की जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं और भी ड्रॉप हुई है। एक बार मैं आपको इसका जो मीटर है वो दिखा देता हूँ भाई।
तो अभी की जो कंडीशन है वो आप देख लीजिए भाई, अभी जो ट्रिप ए की जो मुझे माइलेज शो कर रहा है वो जस्ट 50 की जो माइलेज है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई हाइपर राइड नहीं करता, जैसे कि एक्सट्रीम लेकर के अक्सर लोग करते हैं। हाइपर राइड नहीं करता, तेज़ नहीं चलाता, एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो है वो बाइक को मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे हार्ड एंड फास्ट चलाने वाला जो है वो मतलब मेरा है ही नहीं भाई इस बाइक के साथ चलाने का मन, तो मैं नहीं चलाता हूँ। मैं एक बहुत ही नॉर्मल स्पीड पे, एक मेंटेन स्पीड बाइक को चलाता हूँ। मुझे इसीलिए 57 तक का माइलेज जो है बाइक ने दिया हुआ है। लेकिन मैं अगर अभी की बात करूँ, जो मेरी कैलकुलेशन करी इस पर तो 50 का शो कर रहा है, लेकिन मेरी जो इंटरनल कैलकुलेशन कह रही है, जो मैंने अपने आप से कैलकुलेट करके देखा, तो मुझे जो अभी जो माइलेज ये बाइक ऑफर कर रही है वो अराउंड 47 का ऑफर कर रही है। जिसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लगातार जो माइलेज है वो ड्रॉप ही होती जा रही है। 47 आज की कंडीशन में, अब पेट्रोल जब डलवाऊंगा तो नई कैलकुलेशन आएगी, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि न्यू कैलकुलेशन के अंदर माइलेज जो है वो और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं माइलेज के अंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो देखने को मिला है इस बाइक के साथ में। कहीं ना कहीं E20 इसका जिम्मेदार मुझे लग रहा है। अब भाई एग्जैक्टली खुल के तो मैं भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि खुल के बोलने वाले, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि E20 का मसला है इसके अंदर। हो सकता है कि E20 का दिक्कत ना भी हो, फॉर सेफर साइड। तो भाई कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे ये पंगा है। तो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, या मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर ऐसा कुछ फील कर रहे हैं अपनी बाइक के साथ में, अपनी कार के साथ में, माइलेज ड्रॉप हो गई या परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई, तो भाई अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फील कर रहे हैं देन ये पेट्रोल का मसला हो सकता है। अगर नहीं तो हो सकता है कि मैं अभी इस पर रिसर्च थोड़ी सी करूँगा, पेट्रोल दोबारा से डलवा करके कुछ दिन खड़ी रख करके जिस तरीके से अगेन देखूंगा कि क्या कंडीशन आ रही है, क्या ये पेट्रोल का ही मैटर है, और अगर नहीं सॉल्व होती है तो भाई सर्विस सेंटर तो जाना ही है इसको लेकर के। क्योंकि अभी की कंडीशन, आज की कंडीशन में आपको बताता हूँ, आज की कंडीशन में बाइक अपना जो 70% जो परफॉर्मेंस है जो ड्रॉप हुआ था वो वापस इसका आ गया है। तो भाई हो सकता है कि जब पेट्रोल, अगर मैं इसके अंदर 100% जो प्योर पेट्रोल है जब मैं वो डलवाऊंगा, देन हो सकता है कि मेरी परफॉर्मेंस बाइक की और ज़्यादा जो पहले नहीं आती थी वो अब आ जाए। क्योंकि भाई महंगा पेट्रोल डलवाएंगे तो महंगी चीज़ों का तो असर थोड़ा सा हो सकता है कि बढ़िया मिले। बाकी आप लोगों की क्या राय है, फेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैं गलत हूँ, सही हूँ, या मैं किसी गलती पे हूँ, लाइक हो सकता है मेरी तरफ से गलती हो रही है भाई, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ चीज़ों को, तो बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोगों की राय का मैं वेट करूँगा। और इसके कुछ वीडियोस अभी पेंडिंग हैं, जैसे कि अभी मैं थर्ड सर्विस के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला था, उसके बीच में मैंने सोचा कि E20 वाला मैटर हो गया, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई, मेरा बाइक चलाने का मन ही नहीं करा, तो मैंने अपनी वीडियो नहीं बनाई। तो अभी मैं इसके कुछ और वीडियोस आप लोगों की लाऊंगा, जिसमें आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगा कि बाइक अब जो है चलाने में कैसी है, थोड़ा सा ये मैटर आगे निकल जाए उसके बाद। और दूसरी बाइक के साथ अब माइलेज टेस्ट करके देखेंगे, जो ऑन वीडियो रिकॉर्ड माइलेज टेस्ट मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा कि अभी बाइक जो है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। सोच तो मैं ये भी रहा हूँ कि E20 और 100% पेट्रोल वाला, और जो अपना XP100 वाले, जो जितने भी पेट्रोल वगैरह आते हैं उन पे एक एक करके टेस्ट कर लिया जाए और आप लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाएँ। तो भाई लंबी लिस्ट है वीडियोज़ की, सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इसी तरीके के कंटेंट के लिए भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस इस बाइक के रिगार्डिंग देखने को मिल सके।